हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पज़ल की हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें 30 पज़ल्स हमें सॉल्व करनी है। पिछली 2 से 3 वीडियो में मैं दो पज़ल हर वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि अलग अलग टाइप की पज़ल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट पज़ल हैं। पहली जो पज़ल होने वाली है आज वो होगी बॉक्स बेस्ड पज़ल्स, यानी कि बॉक्स का अरेंजमेंट देगा, वो एक के ऊपर एक बॉक्स रखे हुए होंगे, उन बॉक्स के नाम देगा, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन भी दे सकता है साथ में। देखते हैं कैसी पजल होगी कि बॉक्सेस को कैसे रखा जाएगा एक सीक्वेंस में पजल को फॉलो करते हुए। सेकंड जो हम पजल पढ़ने वाले हैं वो होगी मंथ बेस्ड पजल, यानी कि मंथ के बेस पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी और उसको हमें अरेंज करना होगा। पजल है तो जाहिर सी बात है अरेंज्ड नहीं होगी, सिस्टमेटिक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपीयर होगा यहाँ पर, बाइलिंगुअल होगा। देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी बॉक्स पजल कैसे सॉल्व की जाती है। देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। लिखा क्या है, 8 बॉक्सेस D2K। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि पहला पैराग्राफ केवल इंफॉर्मेटिव होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि क्या क्या इसमें आपको देखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो D से K तक तो बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक गठरी के रूप में रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो देखिए क्या कहा है, बॉक्स H इज प्लेस्ड इज 2 प्लेसेस बिलो बॉक्स D। तो कैसे शुरू करेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि 8 पोजीशन बना ली, केवल इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कंडीशन वाइज हम चलेंगे। देखिएगा कैसे, H कह रहा है वो 2 प्लेस बिलो D, तो पहले D को रखेंगे और D के 2 प्लेस नीचे, तो पहला प्लेस नीचे ये रहा, दूसरा प्लेस नीचे यहां होगा, क्या है, H है। D के 2 प्लेस नीचे क्या है, H है। नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या कह रहा है वो, एंड 4 प्लेसेस अबव बॉक्स E। इस कॉन्सेप्ट को हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जब 2 सेंटेंस एंड से कनेक्ट होते हैं तो बाद वाली जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, उसको देखिएगा, फिर यहां पर सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एंड 4 प्लेसेस अबव बॉक्स E, यानी कि H की ही बात कर रहा है कि H 4 प्लेस ऊपर है, किससे, E से। तो E से 4 प्लेस नीचे हुआ, जब ये E से ऊपर है तो E के नीचे होगा 1 2 3 और 4 प्लेस नीचे क्या आ गया, E आ गया, 1 2 3 4। 4 बॉक्स बीच में नहीं है, 4 प्लेस नीचे है, इसी चीज को समझना है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है वो, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो बॉक्स J इज एज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव बॉक्स F, यानी कि F के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्स J के नीचे हैं, यानी कि ऊपर से जो सीक्वेंस F का होगा नीचे से वही सीक्वेंस J का होगा। देखिएगा कैसे मेंशन करना है इस चीज को। अब हमें आगे यहां देखिए कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉक्स कितने हैं, 8 हैं। मैं इस कंडीशन को एक बार थोड़ा ऊपर कर दोबारा लिखता हूं, D H 1 2 3 E। ये देखिएगा 8 बॉक्स हैं, 7 यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो 8वां बॉक्स है वो नीचे भी हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि वो 8वां बॉक्स जो है वो ऊपर हो, यहां D के ऊपर। ये रहे भाई 8 बॉक्स, पहली पॉसिबिलिटी, ये रही दूसरी पॉसिबिलिटी। अब उसने क्या कहा है कि F के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतने ही J के नीचे बॉक्स हैं। तो देखो जरा पहली कंडीशन देखते हैं जरा यहां पर, F के ऊपर जितने बॉक्स हैं J के नीचे उतने ही बॉक्स होने चाहिए। मैं F को यहां रख दूं, F के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1, तो J के नीचे भी कितने बॉक्स होने चाहिए, 1। तो J यहां तो नहीं आ सकता, यहां पर आ सकता है क्या, नहीं। देखो आसान तरीका ये होता है, जब ऐसी कंडीशन मिले तो आप इस तरह से चलो, एक फिंगर ऊपर रखो एक नीचे, दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से या कह लें सेम प्लेसेस शिफ्ट होंगे ऊपर की तरफ धीरे धीरे। जैसे यहां D है तो यहाँ F तो आ नहीं सकता, बल्कि ये जगह खाली है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसको एक प्लेस नीचे किया तो इसको एक प्लेस ऊपर करो, क्या यहाँ पे दोनों जगह खाली है, नहीं। यहाँ नीचे किया, यहाँ ऊपर किया, क्या यहाँ दोनों जगह खाली है, नहीं। केवल यहाँ पर 2 जगह खाली आ गई जब मैं फिंगर को मूव कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक F और एक J, F यहाँ पर J यहाँ पर, या फिर
जरूरी नहीं है एफ यहां जे यहां हो, बिल्कुल सेम इसमें एक और पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूं, देखो ऐसा भी हो सकता है कि जे यहां पर हो और एफ यहां पर हो। देखिए रिपीट कर रहा हूं मैं इस पार्ट को, ऐसे कर चलना है फिंगर रखकर। अगर दोनों प्लेस खाली हैं तभी ये वाली कंडीशन फिल की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। क्या ये दोनों प्लेस खाली हैं? नहीं, ऊपर डी है। क्या ये दोनों खाली हैं? नहीं, ई है। ये दोनों खाली नहीं है, ये दोनों खाली थे, तो मैंने एफ जे और जे एफ दोनों ही कंडीशन रख सकते हैं। देखो जरा आप, एफ के ऊपर कितने हैं? 3, जे से नीचे कितने हैं? 3। ऐसे ही यहाँ पर एफ से ऊपर कितने हैं? 4 और जे से नीचे कितने हैं? 4। सेम कंडीशन यहाँ देखो, दोनों प्लेस खाली नहीं है, यहाँ भी दोनों खाली नहीं है, यहाँ दोनों खाली, हाँ यहाँ पर दोनों खाली हैं, ये वाली जो कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एफ और यहाँ पर आ गया जे। सेम एक और पॉसिबिलिटी बनी, यहाँ आ गया जे और यहाँ आ गया एफ। ये बन गई भाई 4 पॉसिबिलिटीज चल रही हैं अभी हमारी। ठीक है, तो देखते हैं जरा अगली कंडीशन क्या कहना चाह रहा है वो इन 4 पॉसिबिलिटीज के बाद। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जे एंड जी। जे और जी के बीच में केवल एक बॉक्स है। तो देखते हैं जरा, इसमें देखते हैं सबसे पहले जे ये रहा, एक प्लेस छोड़कर जी आ सकता है और एक प्लेस छोड़कर जी आ सकता है। जे और जी के बीच में एक बॉक्स है। इसने ऐसा कुछ नहीं दिया कौन सा बॉक्स ऊपर है कौन सा बॉक्स नीचे है, तो अभी हम इसको होल्ड पर रखते हैं क्योंकि यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ऐसे यहाँ देखिए जरा, जे एक प्लेस और फिर जी आ सकता है? नहीं। ऐसी जे एक प्लेस और जी आ सकता है? नहीं। तो ये कंडीशन हो गई है हमारी एलिमिनेट, इसका कोई भी यूज अब नहीं रहा है। समझ में आ रही है इतनी सी चीज? देखिए ऐसे ही आगे यहाँ पर जे एक बॉक्स, यहाँ जी आ सकता है? नहीं। जे एक बॉक्स, यहाँ जी आ सकता है? नहीं। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई है। ठीक है, यहाँ देखिए जे एक खाली, यहाँ जी आ सकता है? बिल्कुल। जे एक खाली, यहाँ जी आ सकता है? बिल्कुल। तो क्या कर रहे हैं हम, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं खत्म, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को कर दिया रिमूव। यहां पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है? 4। हर बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, पर समझ आ रहे हैं इसलिए समझ में आ जाए तो लिख लेते हैं। तो क्या हो गया? डी एच जे एफ ई। मैंने बिल्कुल सेम कंडीशन एक बार यहां लिख दी है और ये सेम कंडीशन मैंने एक बार यहां लिख दी है। क्यों 2 बार लिखी भाई? 2 पॉसिबिलिटी अभी हमने डिस्कस करी कि जे अगर यहां है तो जी यहां भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। 2 जगह जी की पॉसिबिलिटी। ऐसे यहां जे यहां है तो जी यहां भी हो सकता है और जी यहां भी हो सकता है। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी चल रही हैं। अब क्या कह रहा है? के इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजिशन अबव आई। तो के आई से ऊपर है, तो देखो यहां पर 2 जगह खाली हैं, के ऊपर आएगा और आई नीचे आएगा। के आई से ऊपर है सभी में, ये रहा के और ये रहा आई, ये रहा के और ये रहा आई। अब आप यहां देखेंगे कि सारे प्लेस फिल हो चुके हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी 4 बच रही हैं, लेकिन अभी कंडीशन बाकी है एक। देखो क्या कहा है कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नो 2 बॉक्सेस विद कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी कि जो लगातार आने वाले अल्फाबेट हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे हुए होने चाहिए। ठीक है, नो लिखा हुआ है, नहीं रखे हुए होने चाहिए। तो चेक करते हैं क्या इसमें ऐसे कोई 2 बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक रखे हैं और अल्फाबेटिकली भी एक साथ ही आते हैं। देखो जरा, एफ और जी एक साथ आ गए, अल्फाबेट भी एक साथ होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई यहां पर खत्म। इसको यूज नहीं करना है। उसने कहा है कि जो अल्फाबेटिकली सीक्वेंस में आते हैं बॉक्सेस वो एक के ऊपर एक नहीं रखे हुए होने चाहिए। ऐसे ही यहां पर देखो क्या बन रहा है, जी और एच। ठीक, ऐसे ही यहां पर देखते हैं क्या कोई बन रहा है, इसमें चेक करूं, नहीं बन रहा है। इसमें जी और एच, एफ और जी और एच। ठीक है, तो ऊपर या नीचे नहीं कहा है उसने क्या कहा है कि सीक्वेंस में नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर, एक पॉसिबिलिटी बची है, ये हो गया। इसके बेस पर वो आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं क्योंकि पजल थोड़ी आसान थी, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि बैंक के एग्जाम में केवल 2 या 3 ही क्वेश्चन इस तरह की पजल से देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर वो पूछे कि डी और के एग्जैक्टली बीच में कौन सा बॉक्स है, तो देखिए जरा डी और के एग्जैक्टली बीच में अब 2 बॉक्स हैं, तो
तो कोई एग्जैक्टली बीच में तो कोई है नहीं, लेकिन जे एंड एच दोनों आंसर हो सकते हैं। जे और एच दोनों ही बॉक्स एग्जैक्टली डी और के बीच में है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली पजल यहाँ पर खत्म होती है। मूव करते हैं अब हम इसके सेकंड पजल की तरफ, जो कि होने वाली है मंथ बेस्ड पजल। यानी कि इस बार मंथ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ पर्सन होंगे और उनको हमें अरेंज करना होगा एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, मंथ बेस्ड क्वेश्चन पजल नंबर 2 आज की। 8 पर्सन्स, अब 8 व्यक्ति हैं, नाम दे रखे हैं, बॉर्न इन 8 डिफरेंट मंथ्स, 8 डिफरेंट मंथ में पैदा हुए हैं। तो उन मंथ वाली पजल को करने का क्या तरीका होगा? देखिए आसान वे को हम पकड़ेंगे। क्या आसान तरीका है? अभी मैंने देखा कि वेरिएबल 8 हैं, यानी कि 8 पर्सन हैं और 8 ही मंथ हैं, तो कहीं से भी लेकर चलो, चाहे पर्सन से चाहे मंथ से, इक्वल ही पड़ेगा। यानी कि छोटा तो कोई है ही नहीं, तो हमें छोटे वेरिएबल से लेकर चलना होता है। यहाँ कोई छोटा नहीं है, इसीलिए हम मंथ से लेकर चलेंगे। मंथ लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या क्या है देखो भाई, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ये 8 मंथ दे रखे हैं। इस तरह से हमें एक टेबल फॉर्मेशन करनी है मंथ वाली पजल अगर आपके पास आती है। और देखिए जनरल केसेस में क्या होता है कि मंथ में कहीं दिन का जिक्र भी करता है, तो दिन चाहे तो लिख लेना, वरना याद रखना। देखो क्या जनवरी से यहाँ पर जैसे ही मंथ वाली पजल आए तो साइड में ये भी जरूर लिख लेना। यहाँ पर ईयर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्या रहेगा कि ये 28 की भी हो सकती है और 29 की भी हो सकती है। कंडीशन दे सकता है, वो जरूरी नहीं है कि देगा, लेकिन दे सकता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। नंबर ऑफ डेज भी मैंने साथ में मेंशन कर ली है। देखते हैं जरूरत पड़ती है या नहीं। देखिए क्या कह रहा है, आप कंडीशंस पर चलते हैं। युवराज वॉज बॉर्न इन अप्रैल, तो अप्रैल में कौन बॉर्न हो रहा है? युवराज। ठीक है, पहली कंडीशन बिल्कुल फिट बैठ गई यहां पर। द्रविड वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर युवराज, द्रविड युवराज के इमीडिएट बाद में बैठा हुआ है। ठीक है, ओनली 2 persons वर बॉर्न बिटवीन द्रविड एंड रैना, रैना और द्रविड के बीच में 2 पर्सन है, तो द्रविड के बाद 2 पर्सन छोड़कर रैना आएगा, या तो बाद में या पहले, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कौन पहले है। तो यहां से 2 पॉसिबिलिटीज देखिए जनरेट होगी। मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं, युवराज और द्रविड यहां पर हैं। रैना 2 प्लेस छोड़कर नीचे भी हो सकते हैं और 2 प्लेस छोड़कर ऊपर भी हो सकते हैं। उसने कहा है क्या, पढ़िए जरा एक बार और इसको। ओनली 2 persons वर बॉर्न बिटवीन द्रविड एंड रैना। नेक्स्ट, ओनली 3 persons वर बॉर्न बिटवीन राहुल एंड धोनी। अब देखिए जरा, राहुल और धोनी के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 3। एक और कंडीशन पढ़ लेते हैं फटाफट आगे। राहुल वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ्स बिफोर धोनी, यानी कि राहुल ऊपर और धोनी नीचे आएगा, और दोनों के बीच में कितने लोग? 3 पर्सन होने चाहिए। देखते हैं जरा इस वाली कंडीशन में, राहुल अगर यहां पर है तो 1, 2, 3 प्लेस छोड़कर धोनी यहां पर नहीं आ सकता। दिखाई दे रहा है? तो यानी कि राहुल यहां पर नहीं आएगा। सेकंड, राहुल को यहां रखकर देखते हैं। राहुल अगर यहां है तो 1, 2, 3 धोनी यहां पर आ जाएगा बिल्कुल। तो एक कंडीशन बन गई भाई, ये राहुल यहां पर आ गया और धोनी यहां पर आ गया, 3 प्लेस छोड़कर। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट देखिएगा जरा, राहुल यहां भी तो हो सकता है नीचे। अगर राहुल यहां पर है, मैं यहां डिफरेंट स्केच से लिखने की कोशिश करता हूं इसको, कि अगर राहुल यहां है तब क्या होगा इन केस। ठीक, राहुल यहां है तो 1, 2, 3 धोनी यहां होगा। देखिए मैंने 2 पॉसिबिलिटीज एक साथ लिख दी, अलग अलग चाहें तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। मैं पजल काफी करा चुका हूं, इसीलिए इसको अब डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या राहुल और नीचे आ सकता है? भाई राहुल यहां नहीं आ सकता, यानी क्योंकि नीचे और प्लेस धोनी के लिए नहीं बचेगा। राहुल ऊपर आएगा, उसने कह रखा है क्वेश्चन में। इस पॉसिबिलिटी में देखिए, अगर राहुल यहां पर है तो 1, 2, 3 धोनी यहां आ सकता है? नहीं, तो राहुल की ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। यहां से राहुल यहां आ सकता है, 1, 2, 3 धोनी यहां आएगा, तो ये हो गया राहुल का केस। और ये कौन हो गया? 1, 2, 3 के बाद धोनी, और नीचे राहुल नहीं आएगा, इतना कंफर्म है। देखिएगा भाई, अब ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर, इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहेगा,
यहाँ ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, एक ये और एक ये, ऐसे। ठीक है, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं केवल वहीं पर कर देते हैं इसको, ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कंडीशन और देखते हैं इन तीन में से क्या क्या एलिमिनेट हो सकता है। धोनी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर कोहली। धोनी कोहली से जस्ट पहले पैदा हुआ है। तो देखिएगा ये जो रेड से लिखी हुई कंडीशन है, क्या धोनी के जस्ट बाद कोहली आ सकता है? कोहली से जस्ट पहले धोनी, क्या यहाँ कोहली आ सकता है? नहीं, रहना है, कोहली तो नहीं आ सकता। यानी कि ये वाली रेड वाली जो कंडीशन है ये हो गई है एलिमिनेट। अब जब ये एलिमिनेट हो गई तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, जाहिर सी बात है, राहुल यहाँ पर नहीं आ सकता। तो इस धोनी के नीचे कौन है अब? कोहली। कि धोनी कोहली से जस्ट पहले पैदा हुआ है, ऐसे यहाँ पर, यहाँ कौन आ जाएगा? कोहली। धोनी कोहली से जस्ट पहले पैदा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है वो, सचिन वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ्स बिफोर गांगुली। सचिन पहले पैदा हुए हैं और गांगुली बाद में पैदा हुए हैं। तो देखिए यहाँ कौन आएगा? यहाँ आएंगे सचिन और यहाँ गांगुली। पहले सचिन और फिर गांगुली, ऐसे ही यहाँ पर सचिन और यहाँ पर गांगुली आ जाएंगे। अब फिर से देखिएगा भाई, कंडीशन पूरी नहीं हुई है लेकिन पॉसिबिलिटीज बन गई। तो एक कंडीशन और बची है, उसको पढ़िए क्या है। रैना वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ्स हैविंग 31 डेज। तो रैना की ये जो कंडीशन है, देखिए क्या ये 31 में है? नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? एलिमिनेट हो गई। रैना जो है वो ऐसे मंथ में पैदा हुआ है जिसमें 31 डेज होते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से मंथ बेस्ड पजल को हम सॉल्व करते हैं। अब इस पर बेस डायरेक्ट भी पूछ सकता है भाई, सचिन का बर्थ किस मंथ में हुआ या राहुल का बर्थ किस मंथ में हुआ। ऐसे कितने पर्सन हैं जो 30 या उससे कम दिनों वाले मंथ में पैदा हुए हैं। वैसे ये जनरल नहीं पूछेगा क्योंकि इसके लिए पजल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, पेयर पूछ सकता है, ऐसे कौन कौन लोग हैं जो 30 या 31 वाले मंथ में पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 में पूछा उसने, तो ये लोग हैं भाई दो जो 30 वाले मंथ में पैदा हुए हैं, युवराज और धोनी। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो ये दो टाइप की पजल और हमारे इसी सीरीज में आपके लिए मैं लेकर आया था आज। इसको अच्छे से पढ़िएगा। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डिस्कस आपको करना हो तो कमेंट में अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। परीक्षा गुरु के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट तक या इस तरीके तक पहुंच सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में उनको कुछ हेल्प हो सके। परीक्षा गुरु के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।